जम्मू को क्लीन सिटी ग्रीन सिटी का बनाना है और ये दावा जो है वो हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और जितने कॉर्पोरेटर्स हैं सब कर रहे हैं और ये करना भी चाहिए क्योंकि इनका इस समय कर्तव्य ये बनता है। काफ़ी देर के बाद इलेक्शंस हुई थी और आज जो है मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसीलिए हमने कैप्शन में भी अभी यही डाला है। अब क्या होगा, क्या कुछ नया बदलाव जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलेगा? स्पेशली अगर बात करें तो जम्मू में देखने को मिलेगा क्योंकि जो कॉर्पोरेटर्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो डेफिनेटली जम्मू के ही हैं। बात करते हैं शारदा जी हमारे साथ में। शारदा जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नई मीटिंग, कोरोना वायरस के चलते हुए मीटिंग है, काफ़ी लोगों का मिलना तो ज़्यादा नहीं होता बट आज रखी गई मीटिंग, मतलब कुछ खास हुआ होगा, क्या कुछ खास हुआ? आज तो ये जो मीटिंग रखी थी हमारे संगठन मंत्री जी श्री अशोक गौल जी, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम श्री कविंद्र गुप्ता जी, हमारे पार्टी प्रधान श्री रविंद्र रैना जी। पहले तो उन्होंने सभी से ये ख्याल रखा कि सभी सोशल डिस्टेंस का उन्होंने ध्यान रखा कि एक चेयर छोड़कर एक में बैठे, सभी 1 मीटर का फासला रखा उन्होंने और मीटिंग तय की। उन्होंने सभी से ये जो हमारे कोरोना वायरस में जितने भी हमारे कारपोरेटर ने ये जो काम किए थे अपने अपनी भाड़ों में जितने भी कराने, उन्होंने सभी की सराहना किया कि हमारे कारपोरेटर ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। तो जिन कारपोरेट जितने भी हमारे पार्षद थे जिनको कि ये कमेटियाँ बनी हैं, जैसे कि मैं हूँ इसकी जम्मू कश्मीर यूटी के इसकी अर्बन डेवलपमेंट की मैं जो को कन्वीनियन बनी हूँ, तो उन्होंने मेरे को बधाई दी हमारे डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी ने। और ऐसे सभी कारपोरेटर ने संगठन के लिए जहाँ भी जिसको जगह मिली है सभी को बधाई दी उन्होंने। उसके बाद सभी के उन्होंने सराहनीय काम की सराहना की। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप कारपोरेटर बनकर अपने बाड़ों में गए हो तो ये कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, हमें अपने आप में यही समझना है कि हमारे उनके मार्गदर्शन पर चलना है। हम मोदी तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके मार्गदर्शन पर भी चलेंगे तो अपने 5 साल में अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे लिए यही बहुत काफ़ी है। क्योंकि अब हम बाढ़ से जीते हैं, बाढ़ तो हमें जो लोगों से वादे किया है कि हम साफ़ सफाई करेंगे, सभी से पहले कि साफ़ सफाई वो करें, वो हमारी बाढ़ में अच्छी हो रही है। जैसे अब बरसात का मौसम आ रहा है तो हमारी बाढ़ में अच्छे तरीके से हमने वो जेसीबी लगाई है, नाले साफ़ करें कि ताकि बारिश आए तो नाले ओवरफ्लो ना हो जाए, उससे नाले अच्छे तरीके से रहें। और तकरीबन जो हमारी बाढ़ में जो जैसे आपको पता है कासिम नगर में है, शेख नगर में है, जब भी बारिश आती थी बरसात के मौसम में तो लोगों के घर तबाह हो जाते थे। अब तो हमारी गवर्नमेंट ने ये बहुत एक यूडी की तरफ से जो इनका ये अमृत का योजना का उन्होंने नाला बनाया कासिम नगर में, अब उससे लोगों को बहुत ही निजात मिली है। वो नाला इतने अच्छे तरीके से बना कि सदियों तक वो ऐसे अच्छे तरीके से रहेगा, तो वो तो बहुत अच्छा किया ना। अब हम अपने बाड़ों में देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से हमारे कुछ डेवलपमेंट के काम वो कुछ रुक गए थे, वो आस्ता आस्ता वो स्टार्ट होना शुरू हुए हैं। कि जैसे मेरी बाड़ में जैसे सीवरेज ने जो गलियां उखाड़ी थी तो उनको सीवरेज की पाइपें डाली थी, अब आस्ता आस्ता टाइलें लगना शुरू हो गई। थोड़े दिनों के लिए अगर बारिश ना हुई तो हमारी ब्लैक टॉपिंग का काम भी जल्दी से जल्दी होना शुरू हो जाएगा। और जितने भी हमारे कार्य हैं, हमारे प्रधानमंत्री हमारे जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, हम उनके मार्गदर्शन पर भी चलते हैं कि हम कोशिश करेंगे हम अच्छा से अच्छा कार्य करें ताकि हमारे जो लोग हैं वो हमारे काम की सराहना करें। इस समय फॉगिंग होना ज़रूरी था, फॉगिंग वगैरह हुई या नहीं हुई? हाँ। क्या और कितने काम जो हैं अभी आपको लगता है बकाया हैं जो भी होने ज़रूरी हैं? देखो फॉगिंग हमारे हर बार में अभी तक 4 बार हो चुकी है। और जब भी भगवान माता रानी की दया से तो हमारा बाढ़ 47 नंबर अभी वो रेड जोन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी टाइम पर फॉगिंग वाले आते हैं, जहाँ तक रोड वहाँ तक आते हैं, जहाँ पर छोटी गलियाँ वहाँ तक ना पहुँचते हैं। लेकिन हमारे मेयर साहब जी ने हमें 5 वो जो स्प्रे की छोटी छोटी वो दी हैं टैंकियाँ, उसके लिए हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो उठाते हैं, वो गलियों में जाते हैं। और जब किसी के घर में डेथ हो जाती है उनको हम खुद बोलते हैं कि इनके घर में जाओ पूरी तरह स्प्रे करो, 2-3 दिन के लिए स्प्रे करवाते हैं। और जहाँ कोई शादी वाला घर हो उधर स्प्रे करवाते हैं। जैसा भी हम चाहते हैं कि आज 2-4 दिन के बाद हम हर मोहल्ले में जाते हैं, वो स्प्रे का अपना काम करते हैं। आपके पास आज अच्छा मौका भी था जिसमें आप अपनी परेशानियां जो आपके वार्ड में आ रही हैं वो भी रख सकते थे, तो क्या आपने कोई परेशानी जो आपके वार्ड में आ रही है या किसी के कॉर्पोरेटर के भी वार्ड में आ रही है वो किसने रखने की कोशिश की? वो परेशानी में आ रही थी कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि सभी काम बंद हो चुके थे। अब कोरोना सभी थोड़ी डील मिली है तो आस्ता आस्ता हमारे काम अगर थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए हैं करने के लिए तो हमें कोई परेशानी नहीं है।
और काम करवाना अपने हाथ की भी बात होती है कि अगर हम जीवीडी के हम एक्शन को फ़ोन किया हमने कि हमारे वार्ड में टाइलें लगवाना शुरू कर दो, ब्लैक टैंपिंग करवाओ, तो उन्होंने अगर काम करवाना हमें शुरू हो गया, तो हमें अपने काम दिख रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। कई वार्डों में अभी तक जो है ब्लैक टॉपिंग की अगर बात करें नहीं हुई है, या इस तरह की, मतलब अगर अभी देखा जाए वार्ड नंबर 45-40 की कल भी हमने बात की, लोग जो है वहाँ पर परेशानी में है कि एक जगह पर ब्लैक टॉपिंग लग रही है, वही दूसरी और उसको उखाड़ा जा रहा है और जियो की फाइबर्स डाली जा रही हैं। इस तरह की समस्या है क्या? कुछ आज इस तरह की समस्या भी उभर के सामने आई? देखो ये तो होता है, अगर मैंने अपनी वार्ड में ब्लैक टॉपिंग करवाई थी, ठीक है, उसके बाद क्या किया, पीएचई वालों ने उसको उखाड़ दिया। ये फर्ज बनता है कि जो विभाग उसको उखाड़ता है उनका खुद फर्ज बनता है कि उनको जैसे उखाड़ा था ऐसे डाल दें। तो ये नहीं कि यूईडी वाले या पीडीडी वाले डालेंगे, ये नहीं है। अगर वो डाल रहे हैं उसके बाद जो पीएचई वाले उखाड़ते हैं या जियो वाले उखाड़ते हैं, कोई भी उखाड़ता है, वो उनके डिपार्टमेंट का खुद फर्ज बनता है कि वो दोबारा उनको ठीक करें उधर। कोरोना वायरस के चलते कितने लोगों को, क्योंकि ज़रूरी हो गया था खाना, अब हमारे जैसे डोगरी लोग हैं नहीं बात रखते अपनी आगे कि हमें खाने की ज़रूरत है, हाँ। तो कितने लोगों को खाना जो मिलना ज़रूरी था उनको मिला? देखो सभी से पहले जब भी ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने टाइम रहते हुए उन्होंने ये लॉकडाउन करवा दिया, एक दो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। फिर उन्होंने बोला कि कोई भी किसी भी गरीब की थाली जो खाली ना रहे। हमें उनके मार्गदर्शन से चलते हुए जहाँ जहाँ संस्था से हमें कुछ मिला वो हमने लोगों तक पहुँचाया, अपने गरीब लोगों तक। जहाँ अपने से भी हम लोगों ने, जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर हैं, अपने से भी, अगर हमें इस मुश्किल टाइम, इससे ज़्यादा कोई मुश्किल टाइम नहीं था, हम लोगों ने अपने से भी, अपनी जेब से भी जो पैसे लिए, राशन अपने घर वालों से लिए, तो अपने गरीब लोगों के घरों तक पहुंचाया। जब तक डिपो पर राशन नहीं आया था तो हमने अपने पूरी पहाड़ में राशन पहुंचाया। उसके बाद जब डिपो में राशन आ गया, लोगों को सभी को 2-2 महीने का राशन मिला। और जो बीपीएल राशन के दायरे में थे, हमने 200-300 लोगों के घरों में हमने बीपीएल का राशन कार्ड बनवाया, उन लोगों को फ्री राशन मिला। और ये जो उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को फ्री गैस के पैसे उनके आए हैं 3-3 महीने के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर महिला जन धन योजना के अकाउंट खुलवाए थे, जिन्होंने उनके सभी के अकाउंट में हर महीने में 500-500 रुपये महिला का आया, ताकि घर की जो महिलाएं हैं वो सोच विचार करके अपना घर स्थिति का काम चलाते, 500 रुपये से अपने डिपो से वो राशन भी उठा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे तो पहले किसी के घर, गरीब के घर 5 किलो आटा नहीं होता होगा, इस लॉकडाउन में हर किसी के घर 20-20, 30-30 किलो राशन पड़ा रहा होगा। ये भगवान ने खुद ऐसी मदद की है कि जो इस महामारी में सब अपने ठीक ठाक रहे। अभी अगर कोई समस्या आती भी है, यहाँ पर मेयर भी कहा जाए तो बीजेपी, डिप्टी मेयर भी बीजेपी, तो अब कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मेयर, डिप्टी मेयर तक वो बात पहुँचनी चाहिए या उन तक वो बात पहुँचानी ज़रूरी है? अगर वो पहुँचा दी जाए और उन्होंने ना सुनी हो, कुछ इस तरह का कोरोना वायरस में कुछ समझ में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब भी हमने फ़ोन किया होगा अपने मेयर साहब जी को, तो म्यूनसिपलिटी के लिए राशन के लिए उनको तो ना, लेकिन उन्होंने हम तक वो राशन पहुंचाया। वो मिला जो प्रवासी मजदूर थे, क्योंकि उनका ना राशन कार्ड थे ना उनके दिहाड़ी लग रहे थे, वो उन तक पहुंचाया हमने। लेकिन जो हमारे लोकल लोग थे उनको हमने खुद से भी दिया, कुछ संस्थाओं ने भी दिया और उनको डिपो से मिला। ऐसी बात कोई नहीं है। हमारे मेयर साहब ने भी पूरा साथ दिया, हमारा डिप्टी मेयर ने भी हमारा पूरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आज मीटिंग रखी गई जिसमें कुछ आज नया, कुछ और अमेंडमेंट जो कहें कि अगर कुछ सामने आया हो कि आज ही मीटिंग हुई है, इससे निचोड़ जो है वो ये निकल के आया। एक तो मीटिंग रखी कि सभी को सम्मानित करने के लिए मीटिंग रखी थी। जो नई कमेटियाँ बनी हैं उनको सभी को, कारपोरेटरों को 2-2.5 महीने में जो सभी कोरोना वायरस में सभी अपने अपने वार्ड में लगे थे, इसके लिए मीटिंग रखी थी। दूसरा, उनको सम्मानित कर दिया गया। तो निचोड़ ये निकला, उन्होंने बोला कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपने वार्ड में, और हमारे जो 3.5 साल रह गए, अगर आप ऐसे अच्छा काम करते रहेंगे, हमारे दक्ष जी ने बोला अगर आप ऐसे अच्छा काम करते रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है काम करने के लिए। और कोई भी जो लोग हैं, हमारा खुद फर्ज बनता है कि हमारी अपनी वार्ड में जाएं। किसी को कोई मुश्किल आती है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, हमें उनसे मिलना जुलना भी, ये हमारे समझाया गया हमारी पार्टी में जी। और जो ऐसे भी लोग हैं मतलब जो अपने कॉर्पोरेटर से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खुश नहीं है, तो उनके लिए कुछ बोला गया? देखो सभी को तो भगवान ने भी नहीं आज तक कभी खुश किया, ठीक है। तो उन सभी जगह अपोजिशन तो होती है, खुश तो वो ही नहीं होंगे जो अपोजिशन में होंगे।
तो लेकिन चलो होता है, जब जब तक कोई खींचेगा नहीं किसी को, जब कुछ नहीं करेगा तब तक कोई समझता नहीं है। ठीक है, हमारे अपोजिशन भी होना चाहिए जो हमारी गलतियाँ निकाले हम सबकी, तो हम आगे उनको सुधारने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आज पता चल गया होगा आपको, जो मीटिंग रखी गई जिसमें सम्मानित किया गया कॉर्पोरेटर्स को, बट के साथ साथ में बात जो है वो ये भी रखी गई, समझाया गया कि ज़रूरत है अभी साथ में एक साथ एकजुट खड़े होने की, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है पार्टी के लिए भी और उस कॉर्पोरेटर के लिए भी, क्योंकि अभी काफ़ी समय है जिसमें आपको लोगों के काम करने हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेटर्स बने हैं उनको लोगों के काम ही करने हैं, इसीलिए वो कॉर्पोरेटर बनकर सामने आए। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।